मऊ जिला अध्यक्ष रामाश्रय मौर्य जी, आपने अपनी सारी लिमिट क्रॉस कर दिया है। जब आप सारे दाव पेच खेलकर हार गए, तब आप एक महिला से दाव खेल रहे हैं। तमाम थाना और चौकी से आप हमको कॉल करा रहे हैं। आप क्या समझते हैं मैं महिला हूं, डर जाऊंगी? इतनी कमजोर महिला से पाला नहीं पड़ा आपका। राजपूत हूं, मर जाऊंगी या मरा जाऊंगी, लेकिन झुकूंगी नहीं। गांव में दबी कुचली औरत नहीं समझना हमको। महिला का सम्मान करना सीखिए पहले, नहीं तो मैं महिला आयोग में कंप्लेंट डालूंगी आपके खिलाफ। आप जिस पोस्ट पे बैठे हैं उस पोस्ट के तो आप लायक क्या, उस कुर्सी के नीचे भी बैठने के लायक नहीं है। पता नहीं आपने हमारे पति और देवर दोनों के ऊपर झूठी मुकदमा दर्ज किया है। मुझे ये पहले से अंदेशा था। मैंने एक वीडियो के माध्यम से ये प्रशासन से गुहार भी लगाई थी, लेकिन उसके उल्टा आप क्या किए? आपने उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया, जो ये प्रूफ करता है कि आप इन सभी मामलों में शामिल हैं। वह झूठी मुकदमा आईटी एक्ट की धारा 67 मेरे पति के ऊपर आपने जो लगाया है, आपको पता भी है उस धारा के बारे में? और थाना अध्यक्ष महोदय जी, धारा लगाते समय यह ध्यान दीजिए कि आप किसको और कौन सी धारा लगा रहे हैं। जिस इंसान के ऊपर आपने धारा 67 लगाया है, वो कोई आम व्यक्ति नहीं है। वह एक एमएससीआईजी किया हुआ ऐसा व्यक्ति है जो अलग अलग एमएनसी कंपनियों में काम कर चुका है और अपना वर्चस्व कायम किया है। प्रेजेंट में मेरे पति एक बहुत अच्छे पोस्ट पे हैं। उनकी बस इतनी सी गलती है कि उन्होंने अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना शुरू किया और बोलना शुरू किया, और आप उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करा दिए। क्या प्रूफ है आपके पास? मेरे देवर जो इतना इनोसेंट है, जिसने कभी किसी को एक गाली तक नहीं दिया हो, उसके ऊपर आपने दर्ज कराया है कि वो खेत बेचकर जान से मारने की धमकी दे रहा है। अरे, राजपूत को मारना होगा ना तो खेत बेच के नहीं मारेगा, मार देगा और शान से जेल में चला जाएगा। हम ऐसे नहीं हैं जितने गिरे हुए आप हैं। आप पीठ पीछे वार कर रहे हैं, हम सामने से बोल रहे हैं। आपको अगर दिक्कत थी, आप कन्फेस कर सकते थे। आपके घर के बगल में हमारा घर है, हमारा ऑफिस है। आपको अगर लगा कि आपका सोशल छवि खराब हो रहा है और आप इसमें शामिल नहीं हैं, तो आप हमारे ऑफिस में आके हमसे मिल सकते थे, अपनी बात को रख सकते थे। लेकिन आप क्यों आएंगे भाई? जब आप हर चीज के पीछे शामिल हैं तो आप क्यों आएंगे? आपको तो लगा अरे वही अजय सिंह, अजीत सिंह है, जिनको मैंने बहुत पहले से दबा रखा है। पूरे गांव में जो आपका वर्चस्व कायम है गरीब और लाचार लोगों पे, आज भी आप वही गलतफहमी में हैं कि अभी भी ये लोग लाचार और गरीब है। लेकिन आप ये शायद भूल गए हैं, दिन सबका बदलता है। आप जिस कुर्सी पे हैं उसके लायक नहीं हैं, मैं ये बार बार कह रही हूं, और उसके लिए मुझे चाहे कोई कुछ भी कर दे। आपने मेरे 95 साल की मां के आंचल में दाग लगाने की कोशिश किया है। हम महिलाएं जो फर्म चलाते हैं, जिसको ईमानदारी से चलाते हैं, उन महिलाओं के मर्यादा को भंग किया है आपने। मुझे डराने की कोशिश किया है आपने। अलग अलग जगह से, अलग अलग लोगों से फोन करा करा के आप धमकी दिलवा रहे हैं कि आपकी नौकरी चली जाएगी, आपके पति की बोल दीजिए कंप्रोमाइज कर लें। नौकरी का डर नहीं है मुझे। मेरा पति कोई सरकारी सर्विस नहीं मिला है उसको। नौकरी भी चले जाएगी ना, तो उसने अपना एक ऐसा कंपनी तैयार किया है कि और अपने बलबूते पे किया है। उसके पास है उतनी क्षमता है, उतनी कैपेसिटी है हमारे पास कि हम अपना घर चला लेंगे। क्या किया है आपने? आप जो जिलाध्यक्ष आज बन बैठे हैं, आप 15 साल प्रधान ही रहे हैं।
प्रधानी में आपने 15 साल रतनपुरा में राज्य किया है। आज तक रतनपुरा के लिए आपने क्या किया है? लाचार गरीब महिलाओं के लिए क्या किया है? 77 ग्राम पंचायत का रतनपुरा पूरा नगर पालिका है, वहां पे एक पब्लिक टॉयलेट तक नहीं है महिलाओं के लिए, और आप दूसरे पे आरोप लगाते हैं। जो ध्यान आपको विकास के लिए देना चाहिए वो ध्यान तो आप किसी और चीज में देते हैं और दे रहे हैं। हमने एम्प्लॉयमेंट दिया है। जिस गांव में आप करोड़ों करोड़ों की प्रॉपर्टी बनाए हैं खुद के लिए, बाकियों के लिए नहीं, खुद के लिए, उस गांव में मेरे पति ने अपने बलबूते पे कंपनी खड़ा किया है, दूसरों के लिए, गांव के लोगों के लिए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए, अपने जिले के विकास के लिए। अब मैं उसका संचालन करती हूं और आप मुझे सोचते हो कि डरा धमका दोगे? इतना कमजोर समझ रखे हो? जिस तरह अजय सिंह को कोई डरा नहीं सकता ना, वैसे ही खुशबू सिंह को भी कोई डरा नहीं सकता। आपने हमारे पूरे राजपूत समाज पे दाग लगाया है। इसका गलती, आप अगर अपनी गलती मानते हैं कि हाँ मैं गलत किया हूं, और अगर आप बचना चाहते हैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए और उसमें माफी मांगिए सबके सामने। मेरी बूढ़ी मां, उनके सामने माफी मांगिए। जो मां इतनी गरीबी, इतनी लाचारी के बाद भी, जिसके ऊपर से सबका छत्र छाया छूट गया, वो मां ने अपने 2 बच्चों को पाला पोसा बड़ा किया उसी गांव में। आपने हेल्प किया है? कभी देखने आया है तो वो अपने बच्चों को कैसे पाल रही है? आज वो कुछ लायक हुए तो बस आप उनको चारों तरफ से गिराने पे लग गए। आप लोगों को लगा इनकी करोड़ों की जमीन है, चलो इसको भी बर्बाद करा दे, और कराया भी है। मेरा 5 करोड़ का नुकसान कराया आपने। अपने ओहदे के लिए इतना गुरूर मत करिए। यह लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक देश में हर किसी का अधिकार है खुद की लड़ाई लड़ने का, खुद के लिए आवाज उठाने का। मुझे ज्यादा परेशान करेंगे, हमारे परिवार को ज्यादा आप अगर परेशान करने की कोशिश किए तो मैं मजबूर हो जाऊंगी आपके ऊपर कड़ी कार्रवाई करवाने में। और मैं मऊ महिला आयोग से यह हाथ जोड़कर विनती करती हूं कि हम महिलाओं के लिए एक सख्त कदम उठाया जाए। और जिलाध्यक्ष महोदय जी, यह एक राजपूत का वार्ड नहीं है, एक सशक्त महिला की आवाज है। धन्यवाद।